आगरा के प्रथम सांसद सेठ अचल सिंह की जयंती पर उमड़ा जल सैलाब। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय राय ने किया नमन। आगरा पहुंचे अजय राय ने सेठ अचल सिंह की जयंती कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब राजनीति में दल बदल और पद की लालसा आम बात हो गई है, तब ताज नगरी आगरा अपने उस सपूत को याद कर रही है जिसने राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि शुचिता का माध्यम बनाया। आगरा के प्रथम सांसद स्वर्गीय सेठ अचल सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में न केवल उन्हें श्रद्धांजलि दी गई बल्कि उनके आदर्शों के आईने में वर्तमान राजनीति को भी परखा गया। स्वतंत्रता की लौ से संसद की दहलीज तक सेठ अचल सिंह केवल एक नेता नहीं बल्कि एक विचार थे। अचल सिंह ने सुख सुविधाओं का त्याग कर महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में खुद को झोंक दिया। वे ऐसे विरल व्यक्तित्व थे जिन्होंने जेल की सलाखों और संसद की कुर्सियों दोनों को ही समाज सेवा के लिए इस्तेमाल किया। आपको बता दें, ताज नगरी आगरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और आगरा के प्रथम सांसद स्वर्गीय सेठ अचल सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला भी बोल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों और हालिया मंत्रिमंडल के विस्तार को आड़े हाथों लिया। 2027 में भाजपा की विदाई तय है, ऐसा कहते हुए वे मीडिया से मुखातिब हुए। अजय राय ने कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी तरह उखड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता त्रस्त है और अब शोबाजी से नहीं कामबाजी से काम चलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा कि यह दिखावटी और बनावटी है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल जनता को गुमराह कर रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि युवा बेरोजगारी और आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका सपना टूट चुका है। वे पिछले चुनाव में भी बेईमानी की दम पर जीत गए। वे लगातार बेईमानी करते हैं और सत्ता हासिल कर लेते हैं। रोल नहीं, बहुत ही आके मुझे अच्छा लगा कि सेठ अचल सिंह जी जैसा व्यक्तित्व ये सदियों में पैदा होता है, जिन्होंने समाज की सेवा की, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया और निश्चित तौर से उनके दिखाए हुए रास्ते पर लोग चलें। ये यही हम लोग की सोच होगी। मैं आकर बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति की जयंती के अवसर पर मैं आया। देखिए, पूरी तरीके से शपथ ग्रहण मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। ऐसे ऐसे मंत्रियों को उसमें मंत्री बनाया गया, ऐसे लोगों को जो पूरी तरीके से अकर्मण्य हैं, जिनकी कोई क्षमता नहीं है। एक बनारस के भी उसमें बने हैं व्यक्ति जो वहाँ पर बनारस में केवल और केवल अपना काम करते हैं, जनता के सरोकार नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं है। पूरी तरीके से मंत्रिमंडल ये केवल और केवल दिखावटी है, बनावटी है। कोई 27 की तैयारी नहीं। जनता परेशान है, जनता तबाही है। आज बेरोजगारी चरम पर है, आज महंगाई चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं है, काम नहीं है। पूरी तरीके से ये केवल शोबाजी है, ढकोसलेबाजी। अरे भाई, अभी अब देखते रहिए। ऐसे ही बोले थे 400 पार 24 में मोदी जी चोरी बेईमानी करके चुनाव जीते बनारस में, और इस बार 27 में पूरी तरीके से उनको उखाड़ कर फेंक देगी कांग्रेस।